सिख बड़े दूर अंदेश हैं और सिखों ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। मैं ये देख रहा था कि सिखों ने पहले ही कह दिया था कि मोदी जो है वो बड़ा बेगैरत और घटिया बंदा है। इसने खुद खालिस्तान पे पंजाब सिखों का जो इलाका है, सरदारों का इलाका है, उस पे इसने हमला करना है। और आप यकीन जाने इसने जो मिसाइल मारे हैं अमृतसर में और नाम पाकिस्तान का लगाया है और सिखों को इस चीज़ का पता चल चुका है। और मैं देख रहा था कि सिख जो हैं वो कल जो है उन्होंने एहतजाज किया, आज भी वो रोड्स पे आ गए हैं सिख। खालिस्तान के जो लोग हैं उन्हें अभी रोड पे आना पड़ेगा। अगर वो रोड पे नहीं ना आएंगे तो याद रखना जिस तरीके से एक एक करके वो मुसलमानों पर पाबंदियां लगा रहे हैं और मसाजिद को शहीद कर रहे हैं, तो अगर मसाजिद नहीं बची तो फिर सिखों को मैं बता दूं गुरुद्वारे तुम्हारे भी नहीं बचने। इस मोदी ने जो हिंदुइज़्म वहाँ पर लेके आ रहा है, वहाँ पर हिंदुओं के अलावा कोई भी नहीं रहेगा। वो हिंदुओं के अलावा किसी को वहाँ पर बर्दाश्त करना भी नहीं चाहते। ये गौ मूत्र पीने वाले, गाय का पेशाब पीने वाले, इनकी अक्लें ख़त्म हो चुकी हैं। ये जिस तरीके से वहाँ पर अफरा तफरी और हिंदुइज़्म को लेकर मुसलमानों में इन्होंने नफ़रत फैलाई हुई है, मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, मसाजिद दरगाहों पर ये हमला आवर हैं। तो याद रखिएगा अगर अमृतसर पे इन्होंने हमला कर दिया है, मैं कहता सिखो ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੈਰਤ ਉਦੋਂ ਜਾਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰੋਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਚਨੇ ਚਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ। और पाकिस्तान अपने तमाम एक एक चीज़ बदला लेगा और अपने अहदाफ के उत्ते लेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आर्मी खामोशी नाल बैठी रहे। पाकिस्तान हमेशा वक्त का तयन करके मारता है, लेकिन इस वक्त खालिस्तान तहरीक जड़ी है और जोरों शोर के नाल पंजाब के अंदर शुरू हो गई है और सिख जड़े रोड पर आना शुरू हो गए हैं और सिखा इस तो अलावा बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। और मेरी वीडियो जितने तक सिखा तक जाती है पंजाब के अंदर, इंडिया के पंजाब के अंदर और तमाम सिखां तक पहुँच रही है भाई, इस वीडियो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खुद भी शेयर करना है। मैं बड़े असर रसूख नाल गल कर रहा है। खालिस्तान ने बनना ही बनना है और खालिस्तान की तहरीक जी किसी कीमत नहीं रुकेगी और इसनूं तुसीं लैके चलना है। खालिस्तान इंशाअल्लाह बनेगा, पंजाब अलहदा होएगा, पाकिस्तान खालिस्तान दे नाल खड़ा होया। ये बेहतरीन मौका है सिखां दे कोल, सिख जड़े ने उठ खड़े होन और एहतजाज रिकॉर्ड करन और मोदी नूं एक दफ़ा दस देन कि उन्हें पंगा किदे नाल लिया है। सिख सरदार जदों निकल गए सिख रेजिमेंट के अंदरों, इंडिया की फौज खोखली और फोकी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये सिखां की वजह तो उन्हां दी फौज बड़ी बहादुर बनी फिरदी है। इंशाअल्लाह खालिस्तान बनेगा और पाकिस्तान खालिस्तान दे नाल स्टैंड